बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशल प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट उज़मा शाह साहब, और इनका पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था 2015 में, और 8 साल बाद दोबारा मुझे आज मौका मिला। बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। शाह साहिबा, इनका काम जो है वो आवाम भी देखते हैं और आजकल सोशल मीडिया है उस पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस चीज़ को देखती हैं, और काफ़ी बड़ा वसी ज़िला है, और इस ज़िले में आप कहाँ तक आपके इख्तियारात में हैं आप उसको चेक कर सकती हैं, और कितना इस माह आपने जुर्माना की मद में कौमी ख़जाने में जमा किया। जी सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं प्राइस मजिस्ट्रेट मानसेरा हूँ, और मेरा काम ये है कि हम प्राइस को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा हमें शिकायत भी मौसूल होती हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से ही हमें, तो इसलिए हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए अपना एक स्केड्यूल बनाया होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम तमाम एरियाज़ को उनको रेगुलरली विज़िट करते हैं। इसके अलावा हमें कंप्लेंट्स भी आती हैं ऑनलाइन, टेलीफोनिक, और पर्सनली भी कोई हमारे ऑफिस आके भी हमें कंप्लेंट कर सकता है, तो उस पे भी हमारी रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं, और हम इस तरह मॉनिटर करते हैं प्राइस को भी, और जिस किस्म की कोई भी शिकायत होती है उसको हम फ़ौरन दूर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताएं, जब बार बार कोई आदमी इस तरह की गलतियां करता है, वायलेशन करता है, उसके लिए आपका क्या उसके लिए आप कौन सा दफ़ा इस्तेमाल करते हैं? जी देखिए, हम तो अगर कोई हैबिचुअल वायलेटर है तो उसके लिए तो यही है कि हम फिर कोशिश करते हैं कि जुर्माने से मसला हल हो जाए। लेकिन अगर एक कोई हैबिचुअल वायलेटर है तो फिर हम उसको ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और हम इम्प्रिजनमेंट की तरफ भी जाते हैं। तो ये हो सकता है कि हम उनको जेल भेजते हैं अगर कोई वो हैबिचुअल वायलेटर है और वो नहीं बाज आ रहे या वो प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने। अच्छा, जब आप छापे पे जाती हैं, चाहे अपने सोर्स राइस है, आपको कहीं से कोई सिफारशी कालें भी आती हैं, किसी को माफ़ भी किया हो, किसी को पकड़ कर छोड़ भी दिया हो? देखिए, ऐसा नहीं होता कि मुझे तो कॉल बराह रास्त कोई भी नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा फीमेल का रिगार्ड है, तो लोग इस तरह से डायरेक्टली या कोई वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं बहसियत मैजिस्ट्रेट, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इंसाफ करूं, और जो मुझे ख़ुद लगता है कि इसको अकॉर्डिंगली वायलेशन, अकॉर्डिंग टू द वायलेशन, उस पे जिस तरह से अमल करना चाहिए मैं वैसा ही करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, और मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली ही डील करती हूँ। अच्छा, आपका काफ़ी तजर्बा हम देख रहे हैं, 8 साल से तो मैंने भी देखा है। कब से, कौन सी सन से आपने अपनी नौकरी का आगाज़ किया, और कौन कौन से अजला में आपको ये खिदमात सर अंजाम देने का मौका मिला? जी तकरीबन 2015 के एंड में या 16 का स्टार्ट कह लें, उसमें ये अपॉइंटमेंट हो चुकी थी मेरी, और 7 साल हो चुके हैं। तो तब से मैं एबटाबाद और मानसेरा में सर्व कर चुकी हूँ, और अब ये दूसरी बात है कि मैं दूसरी बार है कि मैं मानसेरा में मेरी ट्रांसफ़र हुई है, और अब तकरीबन 1 साल हो गया है कि यहाँ पे मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। क्यों खैबर पख्तूनख्वा की पहली ख़वातीन में फूड कंट्रोलर हैं, या और भी कोई है आपके इस KPK में? नहीं जी, मैं वाहिद फ़ीमेल मैजिस्ट्रेट हूँ अपने डिपार्टमेंट में, और मुझे ये एहसास हासिल है कि पूरे KPK में मैं पहली फ़ीमेल मैजिस्ट्रेट हूँ, और मुझे लगता है ये ऑनर की बात है, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद और ख़वातीन भी आएँ और आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ये ऑनर है कि मैं वाहिद फ़ीमेल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ अपने डिपार्टमेंट। जी, आपके ख़ानदान में कोई और भी इस तरह सरकारी किसी महकमे में खिदमात सर अंजाम दे रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब वो ख़ुद फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में DFO के ओहदे पे अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा मेरे अपने बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डिफरेंट गवर्नमेंट पोस्ट पे फाइज हैं। तो मेरी अपनी फैमिली, इमीडिएट फैमिली जो है उसमें अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। मेरे अपने भाई जो हैं वो भी ADC हैं, मेरे एक भाई आर्मी ऑफिसर हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे ही अपने ओहदों पे हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है ये दुरुस्त होगा कि आपको ये खुददारी, खुद एतमादी विरासत में मिली है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अगर ये कहूँ कि मुझे मेरे वालिद साहब की तरफ से मिली है
تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میرے فادر جو تھے انہیں ابھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت آنیسٹ آفیسر تھے، اور جو انہوں نے ہماری گرومنگ کی وہ بھی اسی طرح سے کی کہ آپ فرض کے اپنا جو ڈیوٹی ہے اس کو آنیسٹ طریقے سے نبھائیں اور اپنے کام کے راستے میں آپ کسی چیز کو نہ لائیں۔ اچھا عظمی شاہ صاحبہ، آپ اپنے دیکھنے والوں کو اور ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں سب کو تو یہی میسج دوں گی کہ جو کوئی بھی ڈیوٹی کر رہا ہے، جس پوسٹ پہ بھی ہے، ہم جس حد تک ہو سکے اپنا کردار ادا کریں، اور اگر ہم اپنا کام درست طریقے سے کر لیں تو میرے خیال سے قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے، اور اگر ہم اپنی ڈیوٹی کے ساتھ آنیسٹ ہوں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، اور جس حد تک ہو سکے ہم اپنے ملک کو فائدہ دیں اپنے کام اپنے سکلز کو یوٹیلائز کر کے۔ تو میں سب لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہوں تو انشاءاللہ کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، خودداری خود اعتمادی وراثت میں ملی ہے۔ یہ تھی ہمارے ساتھ ضلعی اسپیشل پرائز کنٹرولر عظمی شاہ صاحبہ، بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آئندہ کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو گئے، تب تک کیجیے اللہ حافظ۔